हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिबंत। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन जो कि जून 2023 की है। उसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक्स। उसमें भी आज का हमारा टॉपिक है 2.4 जो कि है रोल ऑफ इंडियाज़ डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स इन मीटिंग फॉरेन पॉलिसी गोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, या डिफेंस कोऑपरेशन किस तरह से हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। अभी जो इंडिया ने है वो क्या किया है, इंडिया ने अपना इन सर्विस मिसाइल कोवर्टे आईएनएस कृपाण जो है इन सर्विस मिसाइल है जो कि है कोवर्टे आईएनएस कृपाण, वो वियतनाम को गिफ्ट किया है। अब इस कोवर्टे आईएनएस कृपाण की खास बात क्या है कि ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, मतलब इसे हमने हमारे देश में ही मतलब इंडिया में ही बनाया गया है। तो इस इन सर्विस मिसाइल को हमने वियतनाम को गिफ्ट किया है, इंडिया ने वियतनाम को गिफ्ट किया है। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या है। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि तो इंडिया जो है वो अपने जो एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स एक्सेट्रा, इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है या एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, करंटली अभी क्या है, इंडिया हैज़ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद 53 कंट्रीज़। करंटली इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो 53 कंट्रीज़ के साथ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि द डिफेंस प्रोडक्शन एंड export promotion policy 2020 released by the Ministry of Defense target an increase in export of aerospace and defense goods and services। अभी जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी उसे रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या था कि हम अपने इंक्रीज़ करें किसमें, एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ करें, इसका ये टारगेट था। अब दिस टाइप ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन इज टर्म एज डिफेंस डिप्लोमेसी। इस तरह का जो डिफेंस कॉरपोरेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, उसे डिफेंस डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स एस्टेब्लिशिंग कॉपरेशन इन स्ट्रेटेजिक अरेना एंड फैसिलिटेटिंग ए कलेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू फॉर एडवांस एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये हमारे डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब है। डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना कि स्ट्रेटेजिक अरेना जिसमें हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो कि कलेक्टिवली हम हमारी आर्म जो फोर्सेस है वो काम करें और सभी के म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम हो। जैसे कि हमने क्या किया, इसी डिफेंस डिप्लोमेसी का एक एग्जांपल है कि जैसे कि हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं विद फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नई नई एक्सरसाइजेज में हमने मेंबर बने हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास विद यूएसए के साथ जो एक मिलिट्री हमारी एक्सरसाइज होती है उसे उसका नाम है युद्ध अभ्यास। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, फॉर एग्जांपल लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प अर्थक्वेक हिट तुर्की एंड सीरिया। ये भी हमारे इंडिया ने, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सा ऑपरेशन दोस्त किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। अभी आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है वो किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ही जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए भी जो इंडिया है वो अलग अलग ऑपरेशन लॉन्च करता है, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त उसने लॉन्च किया था जब तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था। बाय दिस इंडिया सीक टू फॉरवर्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी गोल। इनके थ्रू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के थ्रू, डिज़ास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट के थ्रू या फिर डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू जो इंडिया जो है अपने फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो गोल हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या गोल्स हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट गोल, पहला गोल क्या है, टू इंगेज एंड प्रोटेक्ट इंडियन डायस्पोरा। जो इंडिया से जिनकी जड़ें जो मतलब जिनका कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेशन है उन लोगों को बचाना। डायस्पोरा क्या कहते हैं, जिनका मतलब कहीं ना कोई रिलेशन तो इंडिया से है लेकिन वो बाहर ही रहते हैं। तो वैसे लोगों को, इंडियन डायस्पोरा को हमारे साथ इंगेज करना, ट्रेड में, बिजनेस में या किसी भी तरह से उनको इंगेज करना और उनको प्रोटेक्शन देना। टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, किसी भी प्रकार की जो भी थ्रेट्स हैं उनसे इंडिया को बचाना। टू एंश्योर दैट इंडियाज़ वॉइस इज़ हियर्ड ऑन द ग्लोबल फॉरम एंड दैट इंडिया कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड ओपिनियन। ये भी हमारा एक गोल है क्या कि भाई जो वर्ल्ड फॉरम, ग्लोबल फॉरम है, जैसे कि
UNSC है, यूनाइटेड नेशनल काउंसिल्स वगैरह हैं, उनमें इंडिया को सुना जाए और इंडिया लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखे, इतना उसे करना है। टू क्रिएट एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इंडियाज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि ताकि इंडिया का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो सभी को दिख सके। अब हम देखते हैं कि लिंकेजेस बिटवीन डिफेंस कोऑपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन और फॉरेन पॉलिसी के बीच में क्या क्या लिंकेजेस हैं, ये कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकती है, कैसे हम डिफेंस कोऑपरेशन की चीज़ों को यूज़ करके या डिफेंस कोऑपरेशन में नए इनिशिएटिव लेकर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं अभी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मतलब डिफेंस कोऑपरेशन जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विच आर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है कंट्रीज़ के साथ में हमारा, तो वो हमें एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाला माहौल प्रोवाइड करवाता है। ग्लोबलाइजेशन में कैसे लिंकेज है इनके बीच में, तो द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज, सेल कंपनीज एक्सेट्रा बायॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके गोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि डिफेंस कोऑपरेशन से ही हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि टेररिज्म हुआ, इट इज़ एन इमर्ज एज वन ऑफ द प्राइमरी थ्रेट टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये हमारे इंडिया के लिए एक ग्रेट थ्रेट है, हमें पता है। तो जो टेररिज्म है उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, उसको हम डिफेंस कोऑपरेशन से ही कर्ब कर सकते हैं कि भाई दो कंट्रीज़ के बीच में या बाकी कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन हो वो अच्छा हो, ताकि जो टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। रोल ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं उनका रोल क्या हो, जैसे कि भाई डिफेंस कोऑपरेशन है कि कंट्रीज़ के बीच में, तो हमारे ऑफिसर्स को वो ट्रेन करें या उनके ऑफिसर्स को हम ट्रेन करें। इस तरह से भी दोनों जो कंट्रीज़ हैं या कई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक अच्छा जो है कोऑपरेशन हो सकता है, डिफेंस कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, पावर पॉलिटिक्स। मतलब पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से जैसे कि हमारी जो कंट्री की जो इमेज है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो एक पॉजिटिव, उसकी वजह से हमारा एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और विद इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो हमारा जो रोल ऑफ ए कंट्री होगा इंटरनेशनल सिस्टम में वो एक पॉजिटिव रोल देखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन टू फॉरेन पॉलिसी गोल। फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए क्या बेनिफिट होगा कि हम डिफेंस कोऑपरेशन को यूज़ करें या डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएं। पहला होगा इन्हेंसमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी। भाई अगर हम कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं तो रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ी रहेगी, जैसे कि टेररिज्म, माओइज्म, नार्कोटिज्म, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम ख़त्म करने में हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो गए या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ में जो भी टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसको भी हम रोकने में काम कर सकते हैं अगर डिफेंस कोऑपरेशन अच्छा हुआ तो। स्ट्रेंथनिंग रिलेशन, ठीक है, ये डिफेंस कोऑपरेशन से क्या होगा, डिफेंस कोऑपरेशन हैज़ प्लेड ए की रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ लिंकेजेस एंड बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप विद द कंट्रीज़ इन इट्स नेबर एंड विद की ग्लोबल पावर्स। भाई हमारे जो रिलेशन हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनको और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने में और हेल्प करेगा, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी से वो एक्सप्लोर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, डॉक्ट्राइंस, कॉन्सेप्ट्स एंड वर्किंग एथॉक्स ऑफ द कंट्रीज विद ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस। हमें पता है इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं है, तो जैसे कि जो कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी में अच्छी हैं, तो अगर उनके साथ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन होता है तो हमारे जो डिफेंस आर्मीज़ हैं या हमारी आर्म फोर्सेस हैं या मिलिट्री फोर्सेस, उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा शेयर करने का। नेक्स्ट जो है बूस्ट टू डिफेंस इंडस्ट्री। इंडिया ने अभी जो भी एडवांस्ड वेपन सिस्टम जो है उसको इंडिया में बनाना शुरू किया है, तो जो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप मिलेगा। अगर कोऑपरेशन बढ़ा तो हमें आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, नई चीज़ें सप्लाई होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी बूस्टअप आएगा। नेक्स्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अगर दो जैसे कि अगर एक यूएसए एक वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी में भी हर चीज़ में भी वेल डेवलप्ड एक कंट्री है, उसके साथ अगर हमारा डिफेंस कोऑपरेशन अच्छा होता है या हमारे रिलेशन और बेहतर होते हैं तो हमें हमें नई नई फील्ड में रिसर्च करने का मौका मिलेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, साथ में मिलकर नई नई प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डिफेंस कॉपरेशन एक्टिविटीज सिग्नल ए पॉलिटिकल कमिटमेंट टू डेवलप कोऑपरेटिव रिलेशन, प्रमोट मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस मिसपरसेप्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इंडिया का कि हम डिफेंस कॉपरेशन करके हम हमारे जो रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के साथ या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, जो मिसपरसेप्शन है कि इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हम दूर करेंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस फॉर डिफेंस कोऑपरेशन टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल। भाई क्या चैलेंजेस हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन को हम यूज़ करें एज ए टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल्स को। तो इसमें क्या चैलेंज? पहला चैलेंज है कि डिफेंस कोऑपरेशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड कंट्री वाइज रादर देन आउटलाइनिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। मतलब डिफेंस जो कोऑपरेशन है वो कंट्री वाइज इम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे एक कंट्री ये होगी एक कंट्री होगी, इन दोनों के बीच में डिफेंस रिलेशन है, जबकि ये किसी एक यूनिफॉर्म आउटलाइन पे बेस नहीं है। असर्टिवनेस ऑफ चाइनाज़ इन द नेबरहुड, हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना का बहुत सा ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ना भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर उसका ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, चाइना हमसे ज़्यादा आगे है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है वो कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, ओनली ए फ्यू इंडियन एम्बेसीज हैव डिफेंस विंग। इंडिया की जो एम्बेसीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनमें से किसी कुछ में ही सिर्फ डिफेंस के चीज़ें हैं, बाकी में नहीं है। जैसे कि अगर कंपेयर करें हम यूएस एंड यूके की एम्बेसीज से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द डिफेंस कॉपरेशन। हमारे इंडिया के अंदर खुद ही कोऑर्डिनेशन का लैक है, मतलब जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं डिफेंस के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। लो डिफेंस स्पेंडिंग, मतलब हमारा जो इंडिया है, हमारी जो इंडियन कंट्री है, वो डिफेंस के जो भी सिस्टम है डिफेंस पे बहुत ही कम स्पेंडिंग है। दैट इज़ 2% ऑफ द नेशन ओवरऑल जीडीपी इन 2022 एंड 23। 2022-23 में ओनली जीडीपी का 2% ही उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट किया है। तो डिफेंस सेक्टर में हमारे जो स्पेंडिंग है उसकी बहुत बड़ी कमी है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं या हमारा आगे का क्या विचार हो सकता है। पहला जो वो वे फॉरवर्ड होगा वो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइन। मतलब कि जो हमारा डिफेंस कॉपरेशन है वो अगर बढ़ाया जाता है तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें गाइडलाइंस लिखी हुई हों। सेकंड जो है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ के गोल्स को अचीव करने के लिए हम डिफेंस कॉपरेशन को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। स्पेशल ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए ऐसे किसी काम के लिए। एनुअल ऑडिट ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एन ऑडिट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिविटीज़, डिफेंस कोऑपरेशन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ऑडिट को कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है। टू असरटेन कॉस्ट अचीवमेंट्स इन रिलेशन टू स्टिपुलेट फोकसेस एरिया, मतलब जो भी फोकस एरिया है वहाँ पे जो भी अचीवमेंट्स हो रही हैं या डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ में जो भी लग रहा है या जो भी कॉस्ट हो रही है उसकी ऑडिट को करवाया जाए। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, Ministry of External Affairs and Defense must aim it at expanding defense cooperation and establishing an Indian military presence around the globe to secure India's national interest। मतलब इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज़ और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उनका एम होना चाहिए कि हम हमारे डिफेंस कॉपरेशन को पूरे विश्व के स्तर पे हमारी मिलिट्री का जो प्रेजेंस है इंडियन मिलिट्री का वो करवाएं, ताकि हमारा जो इंडिया है वो सिक्योर रहे और हमारे नेशनल इंटरेस्ट भी बने रहें। स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा जाए। इंडिया कैन चेंज कोर्स इन इट्स डीलिंग विद इट्स नेबर्स एंड बिकम more sensitive to their concerns such as delivering projects in time based manner to reduce China's influence। मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा रिलेशन बेहतर किया जाए। कैसे बेहतर किया जा सकता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स के वादे किए हैं उनको टाइम पे कंप्लीट किया जाए या उन्हें हर टाइम उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। इससे अपने आप क्या होगा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 75 ईयर्स ऑफ
द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।